है ये जो कार है ये है MG की M9। आपको पता है ये इंडिया की सबसे लंबी MPV है, लाइक वेलफायर से भी ज्यादा बड़ी, उससे ज्यादा आपको इसके अंदर व्हील बेस मिलेगा, उससे ज्यादा ब्रॉड है, उससे ज्यादा लेंथ में है और उससे ज्यादा स्पेस है एंड अ लॉट ऑफ फीचर। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस वीडियो में। आप फ्रंट में अगर देखेंगे तो एक ह्यूज आपको यहाँ पर बोनेट मिलता है, साथ में LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, क्रोम की फिनिशिंग मिलती है एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रिल जो है और भी ज्यादा एनहांस कर रही है इसके लुक को। एंड फ्रंट के अंदर अगर आए तो इट्स अ वाइट ग्लास और उसी के साथ में यहाँ पर आपको ADAS मिलता है, ADAS लेवल 2 मिलता है, इसके अंदर 24 पॉइंट्स मतलब 24 फीचर्स उसके अंदर इंक्लूड है। 360 डिग्री कैमरा मिलता है, ऑफ कोर्स इतनी बड़ी कार को जरूरत है। ये 19 इंचेस के अलॉयज हैं जो सेल्फ हीलिंग है, मतलब अगर पंचर हो जाते हैं तो अपने आप ये हील हो जाएंगे, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है। रियर के अंदर आपको फ्लोटिंग या आप कह सकते हैं कि ये एकदम वाटरफॉल वाला डिजाइन जो है इंटीग्रेटेड आपको टेल लैम्प मिलता है, सारे सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, रियर कैमरा आपको मिलता है। एंड अगर बूट स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो बूट स्पेस है वो अगर आप पूरी सारी मतलब पूरी अपराइट है तब तो इतना ज्यादा स्पेस है, आप देख सकते हैं 2 बैग इसके अंदर आराम से आ सकते हैं, लेकिन 945 लीटर तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और फ्रंट के अंदर आपको फ्रंक भी मिलता है 55 लीटर का, जो कि काफी ह्यूज है इस सेगमेंट में। लेट्स गेट इनसाइड एंड धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो ये जो बटन है ये काम आता है इसको आगे पीछे करने के लिए, ताकि पीछे वाला जो पर्सन है वो आराम से पीछे की तरफ जा सके। तो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लाइक मेमोरी सेटिंग, 3 मेमोरी सेटिंग्स भी आती है, वो फ्रंट के लिए है। लेकिन यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट पूरे ऑप्शन आपको मिलेगी, सिनेरियो सेंटर, आपको सीट लिंकेज, AC कंट्रोल। मैं आपको एक चीज इसके अंदर दिखाती हूँ, स्लीप कंफर्ट। This is sleep comfort, like I can sleep if I'm traveling in long way। और मैं अगर पीछे जाऊँ तो यहाँ पे 8 वे मसाजर है, मतलब यहाँ पे पल्स, वेव, वॉक, सिंगल, कंफर्ट, बटरफ्लाई, वेव, टेक जैसी चाहिए आपको, आराम से आप स्लीप मोड करो, मस्त एकदम मसाजर ऑन करो, सो जाओ। अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, लुक एट दिस, ये अपने आप पीछे जाएगी। ऐसा नहीं, कई बार मेरे को एक टेंशन रहता है कि कहीं मेरे शूज ना अटक जाएं, लेकिन आप नोटिस करिए इसने पीछे किया, पहले पेस बनाया मेरी हाइट के हिसाब से एंड देन एक्सटेंड किया। तो पूरा काउच वाली जो फीलिंग है ये वहां पर मिलती है एंड स्क्रीन है एंड यू कैन चिल स्मार्ट। आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है, यू नो वांट टू यूज दिस स्क्रीन, तो आप आराम से इसको आगे लाके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिश्यू, यहाँ पे आप फोन रख सकते हैं, स्पेस है फोन रखने के लिए, यहाँ पर भी स्पेस है। मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे सॉकेट है, अगर आपको अपना कोई लैपटॉप चार्ज करना है, ये सारी चीजें करनी है आपको। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, वाइन की बोतल आप यहाँ पे रख सकते हैं आराम से। लुक एट द रियर सीट कंफर्ट, 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं। इतना ज्यादा जो जगह है वो नॉर्मल कार्स में आता है, लाइक अगर क्रेटा ले रहे हैं या फिर आप कोई भी सेल्टॉस ले रहे हैं, वहां पर इतना आपको स्पेस मिलता है। एंड द बिग ग्लास, उसकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। फ्रंट की तरफ आए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलेगी, काफी कुशनी सीट्स हैं यहाँ पर एंड 13 स्पीकर जैसे मैंने बताया JBL के आपको मिलने वाले हैं। एंड इंटीरियर में दिखा देती हूँ, माय गॉड, यहाँ पे बहुत सीट आपको मिलती है, आप पीछे से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, शॉफर जो है वो पूरा कंट्रोल कर सकता है। अच्छा खासा आपको सेंट्रल कंसोल मिलता है एंड दो आपको इसके अंदर वायरलेस चार्जर मिल रहे हैं। ये स्मार्ट IRVM पूरा कैमरे से कंट्रोल वाला जो आपको मिलता है, यहाँ से भी आप सीट जो है कंट्रोल, जो डोर है वो ओपन कर सकते हैं। स्टीयरिंग कुछ इस टाइप का आपको मिलता है, सारे कंट्रोल मिलते हैं, बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ से ही आपको सारे कंट्रोल्स करने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा टायर्ड या फिर आप बोल सकते हैं थोड़ा रिस्की है। सो इसका आप ड्राइव स्टार्ट करें तो पहले मैं एक चीज की तारीफ करना चाहूंगी, वो है इसकी विजिबिलिटी, जिसका MG पूरा ध्यान रखता है। चाहे आप वेंसर देख लीजिए, चाहे आप हेक्टर देख लीजिए, अगर आप इतनी ह्यूज कार चला रहे हैं तो विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत हर जगह से आपको पता रहना चाहिए। तो विजिबिलिटी इज टॉप नॉच, सिटिंग कंफर्ट इज टॉप नॉच, जिसके लिए बनाई गई है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर बिल्कुल भी कंजूस ही नहीं की गई है कि ये शॉफर ड्रिवन है तो सिर्फ शॉफर्स ही जो है वो जो पीछे वाले जो है जो ओनर्स हैं वही इंजॉय करेंगे, शॉफर नहीं करेगा। यहाँ पे शॉफर भी है जो है पूरा इंजॉय करने वाला है। 7 एयर बैग इसके अंदर आपको मिलते हैं, 5 स्टार रेटिंग है, यूरो NCAP से मिली हुई है। PS जो है 245 PS और 350 Nm टॉर्क मिलता है। 90 kWh की बैटरी इसके अंदर मिलती है। रेंज अभी 550 एक्सपेक्ट की जा रही है, इतनी तो आपको मिल जाएगी। प्राइस 70 लाख के जो है पास में है, आसपास है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 70 लाख की आपको
पड़ती है। एंड मुझे लगता है कि एक वैल्यू फॉर मनी कार आ जाती है इस रेंज में, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस है, इतनी प्रैक्टिकलिटी है। चार्जिंग का अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे 30 to 80% अगर आपको चार्ज करना है डीसी चार्जर से तो 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और अगर आप फुली चार्ज करना चाहते हैं तो 90 मिनट के अंदर हो जाएगी। और एसी चार्ज से अगर आप चार्ज करना चाह रहे हैं तो इट विल टेक 9.5 आवर्स। एक ही चीज है जो मुझे थोड़ी सी परेशान करती है, और एमजी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसको प्लीज इंप्रूव कर दो यार, इट्स हाई टाइम। क्या होता है ना, सारे कंट्रोल स्क्रीन पे देना कभी कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि इट्स अगेन सेफ्टी। जैसे अभी मैं जैसे इस कार में बैठी जैसे पहली बार, तो आई वाज बिट कंफ्यूज, कैसे क्या चीज करनी है, कैसे ऑन करना है। जो फर्स्ट टाइमर है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम तो डेली कार चलाते हैं, हमें भी इतना प्रॉब्लम हुआ, तो सोचो जो लोग रोज नहीं चला रहे हैं, रोज ऐसी कार्स में नहीं बैठ रहे, उन्हें बहुत दिक्कत हो सकती है। ऑलरेडी दिस कार हैज अ लॉट ऑफ फीचर्स टू एक्सप्लोर, और उसके बाद में ये 4 चीजें और जुड़ जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, और ये रिस्की भी हो सकता है ड्राइवर के लिए। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, मैं तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी कार अगर आप चला रहे हैं और बारिश के टाइम पे, और इसको कंट्रोल करना, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा रोलिंग इश्यूज रहते हैं, तो वो उसका पूरा ध्यान रखा गया है कि जो रियर सीट पे बैठे हुए हैं उन्हें अनकंफर्टेबल ना हो, पूरा एंजॉय कर सके। ग्राउंड क्लियरेंस एम्पल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मुझे लगता है कि क्योंकि एक तो क्या स्टेबिलिटी इसलिए भी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू आइस कार, ज्यादा बेटर भी है, क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो पूरी जो बैटरी है वो नीचे प्लेस होती है, उसकी वजह से ग्रेविटी जो है वो मेंटेन होती है, सेंटर ग्रेविटी जो है कंट्रोल रहती है, उसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है। जो फैमिली के लिए परफेक्ट हो और आपको कंफर्ट दे सके, तो 70 लाख ज्यादा नहीं हो, आप ले सकते हैं आराम से। और लॉन्ग ड्राइव पे अगर आपको जाना है फैमिली को लेकर, पेरेंट्स है, ओल्ड एज पेरेंट्स है, तो आप इजीली इसको परचेस कर सकते हैं। एंड अच्छी बात है कि कंपटीशन से कम प्राइस में आपको दी जाएगी। सो ये था मेरा वर्डिक्ट। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए जागरण हाईटेक के पेज को सब्सक्राइब करें। एंड मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।